एडिट करनी हो। और वीडियो Right. जो टिकटॉक की एडिट होती है वो आप अपने मोबाइल में करते हैं, सबसे Right, ज़्यादा exactly. फीचर्स। बनाना, अच्छी सेल्फी लेना, ये सारी स्किल्स जो सी हैं। I hate this thing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to today's video. My name is Mahad Ali and with me in the studio is Mr. Fahad Ishfaq. He is actually a freelancer and he's been doing it for 7 years. And alhamdulillah, he has done 500 projects and his courses are on Udemy. You can learn from there too. So Mr. Fahad Ishfaq, how are you doing? I'm doing really very well एंड आज हम फ्रीलांसिंग पे बात करेंगे और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इनके मुझे मौका दिया कि मैं अपना नॉलेज पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकूँ। No, actually we are honored to have you. हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे आए और हमारे साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, बल्कि ऑडियंस को भी सिखा रहे हैं कि किस तरह से फ्रीलांसिंग होती है। सो आज हमारा जो एजेंडा है, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, दैट इज़ फ्रीलांसिंग। सो मिस्टर फहद, मैं आप चाहूँगा कि आप हमारी आवाम को बताएं कि ये फ्रीलांसिंग वर्ड क्या होता है। फ्रीलांसिंग का मतलब है फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम योर बॉस, फ्रीडम ऑफ सैलरी, फ्रीडम ऑफ प्लेस। आप कहीं पे भी बैठ के आज़ादाना काम कर सकते हैं। आप अपने घर में बैठ के काम कर सकते हैं, ऑफिस में, पार्क में, कहीं पे भी अपने मोबाइल से काम कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से, टैबलेट से, किसी मतलब पैसे कमाने वाली बात है कोई? यस, पैसे कमाने वाली बात है, ये आपने Alright, okay, डिटेक्ट किया है। आपको पैसे से लगता है काफ़ी मैग्नेट आ रहा है। He loves money, you know. Yes. So फ्रीलांसिंग जो सी है, फ्रीलांसिंग में अक्सर लोग, अब मैंने भी ये चीज़ देखी है कि लोगों को घर पे बैठ के काम करना पड़ता है। Yes. और इसमें बोरियत थोड़ी नहीं हो जाती और साथ आंखें भी थक जाती हैं, आपने कंप्यूटर के आगे बैठना है साथ टाइम। देखिए, आंखें थकती हैं, लेकिन जब तक पैसे ना आए तब तक तो थकती हैं। जब तक आपके लाखों रुपए आ रहे हो तो कोई इनकी आईसाइट नहीं वीक होगी, आप बोर भी नहीं Alright. So you mean to say we can earn, you know, rupees in lakhs? यस, बिल्कुल। आप क्या कहते हैं, $500, $1000, $2000, $10,000, $20,000, $30,000 और मैंने $37,000 भी पर मंथ देखे हैं। $37,000, ये पाकिस्तानी कितने बनते हैं तकरीबन? $1,000 बनता है तकरीबन कोई 1.5 लाख के पास 1-1.5 लाख। और जो $37,000 है वो तकरीबन कोई 60 से 70 लाख रुपया बनता है। Wow, 60 to 70 lakh rupees Yes. in 1 month. यस, Amazing, I'm impressed. मतलब इतने पैसे आप कमा सकते हैं कि उतने तो मेरे ख्याल से कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कमाता होना। yes. Our prime minister salary is around 5 lakh, I think, and Right. there are many people who is earning more than him. Right, so you know it's better to start your own business on freelancing. तो एक बिजनेस स्टार्ट करना, Yes. वो किस तरह से डिफरेंट है फ्रीलांसिंग से? Business- जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा शॉप स्टार्ट कर लेता है, जैसे मुझे कोई काम आता है तो मैं उसकी दुकान खोल लेता हूँ। Okay. तो दुकान खोलने से बेहतर फ्रीलांसिंग किस तरह से है और फ्रीलांसिंग किस तरह से, इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है बेसिकली? ओके, सो फर्स्ट करें, आप एक प्लम्बर हैं और आप अपनी एक शॉप ओपन करते हैं। अब शॉप ओपन करने में सबसे ज़्यादा जो यानी कि रिस्क है वो ये है कि आप जब अपनी शॉप ओपन करेंगे आपको 5-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको। Exactly. यानी कि उसमें यानी कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स ला के रखेंगे, आप कारीगर भी रखेंगे, आप उसको सजाएंगे भी, थोड़ी सी डेकोरेशन भी करेंगे, Exactly. बिलबोर्ड्स लगाएंगे, एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे। अब 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी और अगर वो डूब गया तो आप भी फिर डूब डूब गए। गए। यस, फिर गए। Right. अब जो फ्रीलांसिंग का वर्ल्ड है, यानी कि अगर आपको यानी कि किसी भी किस्म का, अब आप प्लम्बर है, वो एक अपना नॉलेज जो है, इतना ज़्यादा जो उसका नॉलेज है वो आप फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड में लाए, वहाँ पे बैठ के आप। सो एक प्लम्बर, जो एक प्लम्बर होता है, प्लम्बर मतलब कि वो घर में पाइप वगैरह फिट करने वाला, वो Yes. भी फ्रीलांसिंग कर सकता है? अच्छा, वो कैसे फ्रीलांसिंग कर सकता है? वो अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। वाह, मतलब ये- आप कोई भी काम आपको आता है आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप उसके उससे रिलेटेड, यानी कि अगर अब प्लम्बिंग जो है वो एक फिजिकल काम है, लेकिन आप उसकी कंसल्टेशन पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट कर सकते हैं। और Right. अब जो वेस्ट का वर्ल्ड है वहाँ पे कंसल्टेशन का एक पूरी एक फील्ड है कि अगर उन्होंने यानी कि किसी भी किस्म की सर्विस चाहिए होती है तो वो अक्सर यानी कि जो महंगी सर्विसेज होती हैं उनमें वो कंसल्ट करते हैं। अब ये मैं आपको एक रियल वाकया बताता हूँ कि जो कि यानी कि ये रियल वाकया है, मेरे एक इनके मैंने जो सुना था
कि एक लॉयर था और एक यानी कि घर में गए और यानी कि वहाँ पे कोई वो डील कर रहे थे रियल इस्टेट की, ये मुझे अब याद नहीं मैंने कहाँ पे सुना है। अब वो जब रियल इस्टेट की डील कर रहे थे तो उन्हें एक पाइप था जो कि उन्होंने ठीक करना था और जिस पे इनकी कॉस्ट आनी थी, और Right. प्लम्बर को बुलाया गया तो उसने बताया कि कंसल्टेशन सर्विस, यानी कि वो आए, उन्होंने Right. कंसल्ट किया कि इस पाइप के चेंज करने के मैं $43,000 लूँगा। अब वो वहाँ पे सर पकड़ के बैठ के, तो इस तरह की कंसल्टेशन की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं Right. किसी भी फील्ड से। किसी भी फील्ड से हो, ठीक है। अच्छा, ये फ्रीलांसिंग के लिए हमारे पास इंटरनेट पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं? मतलब प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे अवेलेबल, मैंने एक प्लेटफॉर्म सुना भी हुआ है जो आजकल बड़ा फेमस है, फाइवर। Yes. फाइवर से बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और Yeah. पैसे कमा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और भी फ्रीलांसिंग वाले प्लेटफॉर्म्स हमारे इंटरनेट पे मौजूद हैं? अगर मौजूद है तो वो कौन से हैं? ओके, अब जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, जो पाकिस्तानी जिस पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वो फाइवर है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है। राइट, अब अपवर्क। यस, अब इसके टॉप लेवल पे जाएं तो टॉपटेल है एक जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया के टॉप 3% प्रोग्रामर्स होते हैं। राइट, टॉप 3% यानी कि वहाँ पे होते हैं जो टॉप पीपल हैं, जो उनसे टॉप पीपल हैं, और वहाँ पे जाने का क्राइटेरिया भी काफ़ी टफ है। वहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के टेस्ट देने पड़ते हैं, और वहाँ पे जो कंपनीज है वो एयरबीएनबी, स्पेसएक्स, गूगल, फेसबुक, Wow. इस तरह की कंपनीज फिर वहाँ पे आपको हायर करती हैं, राइट। आपको फ्रीलांस जॉब्स देती हैं। अब जो फाइवर है वो सबसे ज़्यादा यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। Right. वहाँ पे कोई आपको पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे जॉब्स लेने के लिए, जॉब्स पकड़ने के लिए, और वो इजी भी है, बहुत सारे लोग करते हैं। अब जो अपवर्क है वो एक मिडल का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म है जॉब्स लेने के लिए। तो इस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप फाइवर से शुरू करें, फिर आप मतलब अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो वो फाइवर से स्टार्ट करें। Fiverr. अच्छा, मैं ये प्लेटफॉर्म वाली टर्म को थोड़ा सा रीडिफाइन करवाना चाहूँगा आपसे कि ये प्लेटफॉर्म का मतलब कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे जाके आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, या क्या ये प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि क्या इसमें क्या होगा? अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, फाइवर पे जाते हैं, फाइवर की वेबसाइट आप ओपन कर लेते हैं, Okay. तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? अपना अकाउंट बनाएंगे या क्या करेंगे? आप अगर फाइवर पे सबसे पहले तो जाएं, साइन अप करें। अब फाइवर के ऊपर डिफरेंट सर्विसेज हैं। इसमें हम डिटेल में वीडियो भी एक बनाएंगे इंशाल्लाह से, लेकिन अभी थोड़ा सा एक आइडिया लेना चाह रहा हूँ बस कि हमारी ऑडियंस को, जो ये बच्चे देख रहे हैं वीडियोस, जिनको अभी आइडिया नहीं है फ्रीलांसिंग के बारे में या प्लेटफॉर्म्स का नहीं पता, तो उनके लिए थोड़ा सा आइडिया हो जाए। उनके लिए ये है कि जैसे कि अब टिकटॉक का दौर है, तो मैं उस चीज़ से समझाऊंगा जो Right. सबको पता है। राइट। टिकटॉक के वीडियोस जो है ना, वो एडिट करते हैं डिफरेंट एडिटर्स बैठ के। आप उसका भी काम फाइवर के ऊपर कर सकते हैं। वाह, टिकटॉक वीडियोस आप अपने मोबाइल मतलब एक टिकटॉकर जोन है वो भी पैसे कमा सकता है। ये मेरी सही अब वहाँ पे लोग पे कर रहे हैं $10, $5, $15 to $100 तक एक वीडियो को एडिट करने में। और वीडियो Correct. जो टिकटॉक की एडिट होती है वो आप अपने मोबाइल में करते हैं, सबसे Right, ज़्यादा exactly. फीचर्स वहाँ पे हैं। एग्जैक्टली। आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। अब ये जो वो चीज़ है जो कि हम सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हर बच्चा टिकटॉक यूज कर रहा है। मतलब हर छोटे से छोटा बच्चा, इसमें एज लिमिट नहीं है। यस, छोटे से छोटा बच्चा भी फ्रीलांसिंग कर सकता है और वो पैसे कमा Yes. सकता है अगर उसके पास कोई भी काम है। अब छोटे छोटे बच्चे भी अपनी टिकटॉक वीडियोस बना के एडिट करते हैं। और Exactly, करते हैं। वही एडिटिंग वहाँ पे भी कर सकते हैं। और वो वहाँ से पैसे कमा सकते बिल्कुल। अब वहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्किल्स हैं जो कि आप बेच सकते हैं। आप अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज बेच सकते हैं। लॉयर्स भी वहाँ पे हैं, वहाँ Right. पे प्लम्बर्स भी हैं, वहाँ पे टीचर्स भी हैं, अपनी जो उनसे भी उनकी रेलिवेंट फील्ड है वो सिखा रहे हैं। वेबसाइट्स बनाने वाले भी हैं, लोगो बनाने वाले भी हैं, ग्राफिक्स वाले भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलें, ये तो सारी फील्ड्स होंगी, जैसे आपने बताया प्लम्बर्स हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, इंजीनियरिंग वाले, Okay. लॉयर्स जो उनसे हैं। इनके अलावा जो ये हमारी गर्ल्स जो खासतौर पे घर बैठी Yes. होती हैं, बिल्कुल। गोल रोटी पकाना, बिल्कुल। हंडिया अच्छी पकाना, यस, टिकटॉक बनाना, अच्छी वीडियो बनाना, सेल्फी अच्छी लेना, टिकटॉक अच्छी बनाना, या मेकअप अच्छा करना, तो क्या ये स्किल्स भी वो अपने यू नो फ्रीलांसिंग में लेके आ सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं इन चीज़ों से? जी। अब मैं स्पेशली लड़कियों के लिए बात करूंगा। अब जितनी भी लड़कियां हैं वो सिर्फ 3 काम करती हैं, 2-3 काम, यानी कि ट्यूशन वाली बाजी बनती हैं, Right. मेकअप करती हैं घर में Okay. बैठ के, कुकिंग करती हैं। अब इन सारी लड़कियों के लिए ये खुशखबरी है कि इन्हीं स्किल्स को ये कैपिटलाइज कर सकती हैं, इन्हीं से पैसे कमा सकती हैं। Right. यानी कि अगर किसी लड़की को कुकिंग आती है तो वो कुकिंग लेसन्स दे सकती है फाइवर के ऊपर। अगर कोई लड़की है वो बड़ा अच्छा मेकअप कर लेती है तो वो मेकअप क्लासेस दे वहाँ पे, 1 घंटे का वो $10, $20, $50
$50 बनते हैं कोई 8,000 रुपये। पर आवर। यस, आप इतना कमा और यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो ग्रेजुएशन करके टीचर्स जाती हैं बिल्कुल। उनकी पे मेरे ख्याल से कोई 10,000 15,000 भी नहीं यस, लगती उनकी पे। बिल्कुल। अब और $50 से आप ज़्यादा भी जा सकते हैं। Exactly, आप exactly. जितना मर्जी कमा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उसके अलावा जितनी भी ट्यूशन वाली बाजियाँ हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। जब आप एक मोहल्ले में पढ़ाती हैं, सिर्फ आपके पास मोहल्ले के बच्चे आएंगे वहाँ पे Exactly. पढ़ाने के लिए। अब अगर आप फाइवर के ऊपर पढ़ाती हैं तो आपके पास पूरे वर्ल्ड के बच्चे आएंगे, आपकी मार्केट Wow. ग्रो करेगी। आप हर बच्चे आपका नाम बनेगा, बिल्कुल। आपके पास लोग आएंगे, जाने के लोग आपको। बिल्कुल, आपके रिव्यूज आएंगे। अब 1 घंटे का आप उन्हें चार्ज कर सकती हैं कि मैं 1 घंटे का 5,000 लूंगी। अब एक बराबर। यस, अब आप अगर दिन में आप 8 घंटे पढ़ाएं और 8 डिफरेंट लेक्चर्स दें 8 डिफरेंट बच्चों को, और अगर आप मिनिमम से मिनिमम अगर आप $30 भी कमाएं जो कि तकरीबन कोई 5,000 के पास बनते हैं, तो आप 8 बच्चों से यानी कि 40,000 It's a huge amount, it's a huge amount, माशाल्लाह। और ये यहाँ पे तो मतलब अगर किसी ने एम.कॉम किया हो और वो अगर किसी बैंक में लग जाए तो वहाँ पे भी मेरे ख्याल से इतनी सैलरी नहीं देते। बिल्कुल। सो यू हैव योर ओन बिजनेस यू, और फिर ये ऐसा है कि ये पूरा साल आपको वेट नहीं करना पड़ता कि आपकी Yes. सैलरी बढ़ेगी। Yes. आप अपना काम बढ़ाते जाएं और आप पैसे बिल्कुल। कमाते जाएं। यू बिल्कुल। कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। यस, इसमें इनिशियली आपको एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, लेकिन फिर ये काम बिल्कुल चलता रहेगा। सो इसमें इनिशियल जो सी एफर्ट्स हैं वो हमने देनी है। उसके Yes. बाद फिर हम जितना चाहें, जितना मेहनत करें, जितना हम काम करें, बिल्कुल। हम उसके मुताबिक ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। राइट। सो इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ ये स्किल्स के बारे में तो हमने बात की, कुछ टॉप रैंकिंग स्किल्स भी होती होंगी। बिल्कुल। वो टॉप रैंकिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं? टॉप रैंकिंग जो स्किल्स हैं, हॉट स्किल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो हर दौर में चेंज होती हैं। जैसे कि एक वक्त था कि जब लोग जब पीसीओ की सर्विस थी, जब पीसीओ की सर्विस अब पीसीओ सर्विस आपको नजर नहीं बिल्कुल, आती। अब पीसीओ की सर्विस आपको नजर नहीं आती। तो हर दौर में चेंज होती है। Right. अब जो दौर है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा स्किल्स हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्या कहते हैं, उसके अलावा कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, उसके अलावा ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी, डिजिटल आर्ट। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये हमेशा यही फ्यूचरिस्टिक स्किल्स हैं। फ्यूचर Yes. में कुछ भी चेंज हो सकता है। यस, बिल्कुल, फ्यूचर में कुछ भी चेंज। जैसे पीसीओ का नाम खत्म हो गया। Yes. कहीं पे पहले जमाने में पीसीओ होता था। यस। आपने कॉल करनी हो, आप पीसीओ पे जाते थे, वहां पे बिल्कुल। जाके कॉल करते थे, 5 बिल्कुल। रुपए की 10 रुपए की कॉल करते थे आप। अब इसी तरह एक और चीज़ है कि अप स्किलिंग। आप वक्त के साथ साथ अपने स्किल्स लेते जाते हैं। राइट। आप हर रोज़ 1 घंटा दें, आप नया से नया स्किल लेते जाएंगे। अब सबसे मेन जो चीज़ है, अगर आप एक टीचर हैं लेकिन एट द सेम टाइम आपको मूवीज़ देखना भी पसंद है, आपको मूवीज़ की डिस्कशंस करना भी पसंद है, आप अच्छी प्लानिंग भी कर लेते हैं, आप अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर लेते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं, तो ये सारा मजमुआ एक यूनिक स्किल भी बन सकता है और आप एक बड़े ही मुफीद फ्रीलांसर भी बन सकते हैं हमारी सोसाइटी में। That's great, that's great. अच्छा, हम बात करना चाहेंगे इस बारे में कि अगर किसी ने स्टार्ट लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमें लोग देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई कहता है कि हाँ आज से मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूंगा, ओके। तो वो स्टार्ट लेना चाहता है, तो सबसे पहले जो उसे स्किल्स चाहिए या टूल्स चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपने दुकान बनानी है तो उसके लिए आपको एक काउंटर चाहिए होता है, आपको उसके साथ बारदाना आपने बनाना होता है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, आपने अपने काम के मुताबिक टूल्स लेके आने होते हैं। सो इसी तरह से ये फ्रीलांसिंग के लिए कुछ ऐसे टूल्स होते होंगे जो ज़रूरी होते होंगे और कुछ ऐसे टूल्स होते होंगे जो आपने खुद अपनी काम के लिए लेके आने, तो वो कौन कौन से टूल्स हैं या क्या क्या चाहिए हमें स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहले जो कि हर पाकिस्तानी के पास है, एक मोबाइल, एक इंटरनेट कनेक्शन, एंड दैट्स इट। अब इसके अलावा ये टूल्स हैं। अब इसके बाद आते हैं स्किल्स। जो भी आप सर्विस देंगे, फ़र्ज़ करें आप बहुत ही अच्छे फिजिस्ट, आप बहुत ही अच्छी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और आप उसकी क्या कहते हैं, बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, या फिर कोई भी और सब्जेक्ट जिस पे आपकी कमांड अच्छी है, वो स्किल हो गया आपका। उसके बाद आती है जो कि सबसे पहले नंबर पे मुझे बोलना चाहिए था, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी भी अगर ना हो तो अच्छी भी चल जाती है। आपको अच्छी तरह से इंग्लिश बोलनी, टाइप करनी, लिखनी, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ पे तो इंग्लिश को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बिल्कुल। अब इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कोई इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करें, वहाँ पे इंग्लिश सीखें। अब इंग्लिश क्लासेस आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आप वहाँ से लें, आप यूट्यूब से सीखें,
आप डिफरेंट तरीके की ऐप्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रामरली एक ऐप है। अगर आपको ये टाइप नहीं करना आता कि आई विल डू दिस जॉब इन $5 एंड, और अगर आप बहुत ही गलत वे में टाइप करते हैं, आपके कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है, Right. कुछ भी नहीं आता, आप इंग्लिश का बेड़ा गर्क कर देते हैं, आप जस्ट उसे टाइप Right. करें जैसे मर्जी, टूटे फूटे सेंटेंस में ग्रामरली में डालें और वो आपको बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में दे देगा। और आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं गूगल मतलब एक्सक्यूजेस तो खत्म हो गए ना फिर हमारे। हाँ, लेकिन जो excuse- एक्सक्यूजेस हम करते हैं कि फिर भी नहीं हमारे पास आज ये टाइम नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, ये सब कुछ, ये फिर क्या ये एक्सक्यूजेस लेके जाके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं? देखिए ये जस्ट लेम एक्सक्यूजेज है, यानी Right. कि ये हम इंसान पूरी जब से बना है ये तब से ही वो एक्सक्यूजेज देता आ रहा है और ये रहेंगे। Right. जिन लोगों ने काम करना है उन्होंने किसी भी हालात में कर लेना है। और यहाँ पर पाकिस्तान में एक स्पेशली कल्चर भी है कि बच्चा 25-25 साल 30-30 साल के हो जाते हैं और वो कोई काम नहीं करते और अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है। माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट, अपना घर भी नहीं छोड़ते, कहीं और जाके रहते भी नहीं है, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश भी कोशिश ही नहीं करते, बिल्कुल एग्जैक्टली। हालांकि आप परिंदों को देखें तो छोटे छोटे जब परिंदे बड़े होते हैं साथ ही वो उड़ के अपने माँ बाप से अलग चले जाते हैं, अलग चले लेकिन हम लोग इस चीज़ को देखते नहीं, हम सीखते नहीं है। सीखते एनीवेज, अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। इंग्लिश आनी चाहिए हमें, अच्छी वाली इंग्लिश आनी चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ और क्या चाहिए हमें? इसके साथ आपको डेडिकेशन चाहिए। आप कोई स्किल जो हम काम करना चाहते हैं। आपको अपना स्किल मेन आना चाहिए, टूल्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, ये तो मेन चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा आपको एक अपने काम से एक प्यार भी होना चाहिए। आप जो आपका क्लाइंट है आप उसको कभी भी, यानी कि अगर उसने 100% आपसे डिमांड किया है तो आप उसे 101% आप उसे दें। एग्जैक्टली। आप उसे डिलीवर करें। और वो भी फिर इतने अच्छे होते हैं, जो वेस्ट के क्लाइंट्स हैं, ज़्यादातर वेस्ट के लोग यहाँ पे आते हैं इन फ्रीलांसिंग साइट्स पे, वो भी आपको टिप करते हैं। वो भी आपको $50 से लेके $100 $50 से लेके $100 तक आपको टिप करते हैं। बिल्कुल, मुझे हुई भी है। क्या बात है, $50 कितने बनते पाकिस्तानी? 8,000 रुपये। 8,000 रुपए की टिप दे देते आपको? यस। क्या बात है। अगर आप उन्हें अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करें, ग्रीट करें, आप उन्हें आराम से बस ये कह सकते हैं, आई होप यू एंड योर फैमिली आर वेल इन दिस कोविड टाइम्स। और वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं इस तरह की चीज़ों को। ऐसा पाकिस्तानी यदि हालत है ऐसी भी फील करते हैं। मरदा मरे अगला ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਮਾ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਣ लेकिन ऐ नहीं फील करते फील नहीं करते। तो ये है कि आप अपने काम को, यानी कि आप अपने दर्जन में अगर 12 होते हैं तो आप अपने दर्जन में 13 रखें। राइट, बिल्कुल ठीक है, आप ठीक है, डिलीवर करें। यानी आपने अगर 100% है तो आपने 100 का 101% देना है। यस, एग्जैक्टली, गॉट योर पॉइंट। अच्छा, कुछ सजेशंस आप देना चाहें हमारे ये जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या इंटर जिन्होंने कभी कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट किया, इनके लिए कुछ सजेशंस हो आपके लिए, आपकी तरफ से, जो आप इन्हें देना चाहें? ओके। सो इन स्टूडेंट्स को मैं एक सजेशन देना चाहूँगा जो कि जिस एज में ये है, इस एज में ये होता है कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अपने कम्युनिकेशन स्किल पे मेन काम करो। कम्युनिकेशन स्किल को टॉप पे लेके जाओ। कम्युनिकेशन स्किल्स, यू मीन टू से इंग्लिश भी और वैसे भी हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू टॉक टू पीपल। आप उन्हें कैसे ग्रीट कर सकते हैं, आप उन्हें कैसे, कोई जॉब एंड हुई है, कोई प्रोजेक्ट एंड हुआ है, तो आप उन्हें कैसे यानी कि उन्हें यानी कि कह सकते हैं कि इंशाल्लाह आई होप वी विल वर्क टुगेदर एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम in your website or in your project, please contact me, I will do it for free if you will face any problem. So वो इस तरह की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा, यानी कि आपको पता चलता है कि दुनिया में उठ बैठ के आप किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं, हाउ टू टॉक। और दूसरी जो चीज़ है जो मैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स को जो न्यूली बिल्कुल आए हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा, आप अभी 16 साल के हैं, आपके पास आपकी लाइफ का प्राइम टाइम है, क्योंकि राइट नाउ आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, आप किसी भी किस्म का रिस्क ले सकते हैं। आप फ़र्ज़ करें आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आप 6 महीने करते हैं, आप फेल हो जाते हैं, लेकिन आपका इसको कोई नुकसान नहीं है। आपके पास टाइम भी इतना है, टाइम भी है, आप डिफरेंट स्किल्स लर्न कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में किसी भी किस्म का कोई भी रिस्क उठा सकते हैं। और मैं यही कहूँगा सारे बच्चों को कि इस उम्र में जितने ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं वो उठा लें, क्योंकि लेकिन हम तो रिस्क उठाने से ही तो डरते हैं। हम कहते हैं नहीं जी है कम किया तो हम फेल हो जाएंगे। अब इसमें यानी कि एक साइकोलॉजी में एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जितने भी इंसान थे जो कि ओल्ड टाइम्स में रहते थे, वो जस्ट केयर करते थे कि हम लोग यानी कि अनाज, जब हम इंसान जो था जो एग्रीकल्चरल
दौर में था जब वो जी, जी। सिर्फ जो उगाता था वही खाता था। तब इंसानों को बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती थी कि अगले साल कहत आ जाएगा, तो हम इसी साल जितनी भी गंदम है हम अपने सर्वाइवल के लिए सेव कर लें। अब इंसान के अंदर ये एक साइकी आ चुकी है कि वो सिर्फ अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने की तरफ भागता है। वो कहता है 50,000 की जॉब लग गई है, बस ठीक है। सेटिस्फाइड हो जाते हैं, यही चीज मैं Satisfied कहना हो- चाह रहा हूँ, सेटिस्फाइड हो जाते हैं हम रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं सेटिस्फाइड हो लेते, जाते हैं हम क्योंकि बोल उन्हें ये लगता है कि ये जॉब चली गई तो इसके बाद कुछ और नहीं मिलेगा। अब ये वही साइकी है जो 10,000 साल से चलती आ रही है, लेकिन आज इंटरनेट का दौर है। आज आप कुछ भी अर्न कर सकते हैं, आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं न। अगर आप इंटरनेट से पहले चले जाएं तब नॉलेज नहीं था, बंदा कुछ भी नहीं था सीख सकता, लेकिन आज बंदा इंटरनेट से कुछ भी सीख सकता है और पैसा भी कमा सकता है। Right. तो इस एज में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लें, जितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं ले लें, क्योंकि बाद में फिर बीवी और 2 काके हो जाते हैं और कोई रिस्क नहीं लेना। राइट, वेरी वेल डन, या एग्जैक्टली, यू नो, फिर शादी हो जाए तो फिर कहाँ रिस्क होते हैं। मैं I've always wanted to, you know, tell other people, like, you know, 17, at the age of 17 you can take risks a lot. Yes. यही उम्र है आपकी, बिल्कुल बात ठीक है कि जो आपकी टीन एज होती है उसी टीन एज में आप, अब देख रहे हैं आप अमेरिका में या बिल्कुल। जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं, जो बिल्कुल। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे 17 ईयर्स ओल्ड जो लोग हैं उनकी अपनी कंपनीज हैं। 17 बिल्कुल। ईयर ओल्ड बॉय इज रनिंग हिज कंपनी, ही इज रनिंग मल्टीनेशनल कंपनी एंड यू Yes. नो a lot of things. वो स्टार्टअप्स करते हैं इसी एज में, इनके वो इनसे इंस्पायर हैं स्टीव जॉब्स, इलॉन Exactly. मस्क, और वो अपने स्टार्टअप्स करते हैं। So, समझना हमें पड़ेगा, बिल्कुल। हमें इस चीज़ को सीखना पड़ेगा और हम तभी अपनी लाइफ में आगे और कुछ कर सकते एक्शन लेना पड़ेगा। हैं। एक्शन लेना पड़ेगा। यानी कि वो कहते हैं ना, इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल। अभी आप बड़े ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, अरे यार आज मैंने फ्रीलांसिंग को सीख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ये इंस्पिरेशन ऐसे चली जाएगी अगले 1 घंटे में जब आप अगली वीडियो में चले जाएंगे। Exactly. यू हैव टू एक्ट ऑन इट। Act on it. Thank you very much for watching, sir. Thank you very much for giving us your time and your knowledge and wisdom. इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद वीडियोस भी लेके आएंगे आपके लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू वर्क ऑन फाइवर पे कैसे काम कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच सर अगैन, एंड आई होप दैट दे हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं तो कुछ सिखाता ही नहीं है, मैं तो बोल के टोट नहीं, देने का। आप तो हमारे टीचर हैं। नहीं बड़े मैंने एहतराम के काबिल, और इंशाल्लाह मैं अपना नॉलेज पूरे का पूरा नॉलेज यहाँ पे शेयर करूँगा अपने इंशाल्लाह, YouTube चैनल पे। इंशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत मुझे जो शुक्रिया सर, बहुत मौका दिया यहाँ पे मेरा इल्म शेयर करने के लिए। Thank you very much. Thank you very much for watching it. If you like the video, share it with your friends so that they can also learn about freelancing. वो भी freelancing के बारे में सीख सकें। शेयर कीजिए वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल का जो आइकॉन है उसे लाजमी हिट करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। Thank you very much. See you next time. Till then, Allah Hafiz. Take care.